प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी का जो है ना, यानी कि मनोविज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूं। ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। यदि आप लोगों का एग्जाम हो चुका है तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ। यदि नहीं हुआ है तो आप एग्जाम देने से पहले जो है ना, इसे देख के जाइएगा। तो चलिए, विषय कोड 300 आपका 24 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मिलता है, 25 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो है ना, यहाँ पर देखिए, जैसे पहला पूछा है कि असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्तित्व का ही जो है ना असामान्य मनोविज्ञान, या परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बोला गया मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। तो आप नोट करेंगे DSM-TR होगा, राइट आंसर दूसरा का सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है। तो आप नोट करिएगा 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भूख कम लगती है, बी करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन असामान्य प्रकार नहीं है। तो आपको याद रखना है 4 का ऑप्शन डी होगा। अभियोजन की जो ना उपयुक्तता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया मन स्नायु विकृति के रोग का मनोविज्ञान का लक्षण क्या है। तो आप लोगों को बता दूं, इसका उत्तर जो ना मन का, तो ये जो है ना मन के बोला तो ये भय हो जाना चाहिए, ऑप्शन ये होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, दुर्बुद्धि या फोनविया क्या है। तो आपको याद रखना है 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंता भोक्षमंदारी, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, भूमोक्षांड। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि जो ना दुर्वृत्ति का ठीक उपचार क्या है। तो आपको याद रखना है 60 का जो ना 60 का उत्तर छोड़ देना है। 8 नंबर है, मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है। तो 8 का भी आपको छोड़ना है। 9 नंबर है कि मनो जो ना विडलता किस प्रकार का मानसिक रोग है। तो याद रखना है 9 का भी क्या करना है, छोड़ना है। चलो 9 का भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। 25 का हम उत्तर बताएंगे, टेंशन नहीं, 25 बनाना है। क्वेश्चन 10 है कि उत्प्रेरित जो ना भ्रामासिक एक लक्षण है इनमें से। तो आप 10 का ऑप्शन डी नोट कर रही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, चिंतन विकृति में, तो ऑप्शन डी होगा। 12 है कि कार्य रूप विकार संबंधित किससे। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक समस्या, तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि ध्रुवीय जो ना द्विध्रुवीय मनोविकृति के विकार कितने हैं। तो याद रखिए टोटल 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 है कि किस मनोविकृति के उपचार में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अब जो ना अवसाद पर, तो ऑप्शन बी नोट करना। कुछ क्वेश्चन का अगर उत्तर आपको गलत लगे ना, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी से आंसर इसका निकाले थे, ठीक है। चलिए, आधुनिक युग में मानसिक जो ना स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपराधों का, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है ना आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16 कि बंदूरा ने सर्प जो ना दुर्भिक्षी को दूर करने के लिए किस प्रतिविधि का उपयोग किया। तो आप 16 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, मॉडलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, एगोराफोबिया का अर्थ क्या आता है। तो 17 का सी हो जाएगा, खुले स्थान से डरना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जो ना केटेनोइक स्टूपर का एक लक्षण इनमें से क्या है। तो 18 का बी होगा, रूपांतरण मनोविकृति का, तो ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा गया है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था ना चिंतन विकृति में, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट उत्तर छोड़ दो, ये नहीं समझ पाए हम। चलिए जो ना एडरल का मानना है कि मनोग्रस्त जो ना बाध्यता रोग का कारण दस क्या है। तो एक इसका ऑप्शन आपका, इसका भी उत्तर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सारे प्रश्नों का बता देंगे, अभी तक 5 क्वेश्चन का छोड़ देना, आप किसी का नहीं छोड़ेंगे। चलिए जो ना दुश्चिंता रोग की प्रमुख विशेषता, रोगी की व्यापक और दिशाहीन चिंता क्या है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, कोलिन होगा। तो ऐसे कि असामान्य व्यक्तियों में दस की कमी तथा जो ना समय अनुसार दस लेने से असमर्थता होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्भिक्षी और भावनात्मक, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या नोट करिएगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कुंठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि व्यवहार अंतर, इसका ना डी होगा। चलिए 24 नंबर का निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी के बाद 25 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर नोट करिए, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब है 26 नंबर क्वेश्चन, बोला कि फादर ऑफ मेडिसिन नामक नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो इसका याद रखिए ऑप्शन ए होगा, है ना, हिप्पोक्रेटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 26 के बाद 27 नंबर बोला, निम्न में से कौन असमानता का जैविकीय कारण नहीं है। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आरंभिक वंचन। आगे क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया कि फ्रॉइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो 28 का ऑप्शन सी होगा, दमन। 29 है कि मनोचिकित्सा का रोगी क्या जो ना प्रतिरोध करता है। तो आप याद रखिए ऑप्शन होगा, लैंगिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 30 है मनोचिकित्सा की विशिष्ट अवधि क्या है, प्रवृत्ति क्या है ना। तो याद रखिए ऑप्शन होगा मनोअभिप्राय, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया, ठीक है। 25 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया, ठीक है। 2500 का नोट कर लेना, एक दो क्वेश्चन इसमें से उत्तर गलत हो सकता है, बट मैं जो ना प्रॉपर आपको बताया जितना मुझे पता था। चलो, आप सेशन ए में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, 5 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। 2 नंबर वाला है, 10 नंबर के लिए होगा। तो एक एक प्रश्न को देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है सामान्य मनोविज्ञान की पद्धति स्पष्ट करे, प्रकृति स्पष्ट करे। दूसरा है कि मनोविकृतियों में के कुछ जैविक कारकों का उल्लेख करे। 3 नंबर की सामान्य व्यवहार की कोई 2 विशेषता बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुर्भिक्षी विकार की अवधारणा एवं लक्षणों को बताएं। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया दुर्भिक्षी मनोविकृति से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर की जो ना दुश्चिंता विकार के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि बोलीमिया नर्वोसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भोजन विकारों के लक्षणों का वर्गीकरण स्पष्ट करें। और 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि सार के कारकों का संक्षेपण करें। 10 है कि मनोविज्ञान विकारों को समझने के लिए प्रयुक्त किन्हीं 3 मनोवैज्ञानिक मॉडलों का जो ना स्पष्ट करें। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे जो है ना 11 से 15 तक प्रश्न पूछा है, 3 प्रश्न जवाब देना है, 5 नंबर 15 नंबर के लिए होगा। तो देखो एक एक प्रश्न को देखो, इसका उत्तर भी बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो आप लोग। 11 नंबर है दुश्चिंता विकार के संदर्भ में लक्षण की व्याख्या करें। 12 नंबर की दुर्भिक्षी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण दे। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न तकनीकों को लिखे। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन अवसाद एवं उन्माद संबंधी लक्षणों की पहचान करें। 15 के मनोचिकित्सा के उद्देश्य को लिखो। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर दें। बच्चों आप लोग सबसे पहले ना अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले से ही कर रखा हूँ, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। नीचे आओगे ना तो देखना आपको क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा क्लास 12 का सेशन, यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओ। इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने प्यारे बच्चों आर्ट्स के सेशन में आना है। नीचे आओगे ना तो देखो ये आर्ट्स का सेशन है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आर्ट्स का है, हिस्ट्री वगैरह का भी आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी का फिलहाल करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना है। हिस्ट्री, होम साइंस, उर्दू का तो हो गया, इकोनॉमी, सोशोलॉजी और इसके साथ म्यूजिक, मैथिली सारा यहाँ पर मिल जाएगा, आप आकर के डाउनलोड कर लेना। और हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलो साइकोलॉजी के सामने डाउनलोड पे क्लिक करो। और देखो अभी आप नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पर आएंगे तो आपको सब्जेक्टिव का आंसर की नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा हम बता देंगे। देखो अभी नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। अब देखो करोगे क्या, पूरे ऊपर पेज को ले जाओ और पेज को रिफ्रेश कर दो, पूरा ऊपर से नीचे को खींच दो। देखो हमने रिफ्रेश क्या खींच दिए तो रिफ्रेश हो गया ना, उंगली से पकड़ कर नीचे खींच दोगे। अब नीचे आओगे ना तो देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको यहाँ पर दिख जाएगा। प्रॉपर जो मैंने बताया देखो पूरा है ना, पहला का आंसर हम नहीं बताए थे तो यहाँ पर भी नहीं दिया, पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन का ये रहा, दूसरा का ये रहा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर सारे प्रश्नों का है, लॉन्ग में भी ये सारा है 11, 12, 13 का। तो यहाँ से आकर के आप लोग आराम से लिखो।